हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप आपका नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं। तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है धर्म में। जय हिंद दोस्तों भारत समेत पूरी दुनिया में हिंदुत्व बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इसे देखकर पाकिस्तान जैसे कई मुस्लिम देशों को तीखी मिर्ची लग रही है। अब इसका कारण ये है कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान हिंदू धर्म को पसंद कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान अपनी ही स्वेच्छा से खुद मंदिर जा रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, रामायण और गीता पढ़ रहे हैं और इतना ही नहीं, महाभारत और रामायण के इतिहास को भी जान रहे हैं। आप कलश आपने बिठाया हुआ है, सभी देवी देवताओं के फोटो और मूर्तियाँ। हमारी फैमिली और हम बचपन से ही सब चीज़ों को मनाते आए हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो हम इंसान हैं और हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैं तो बचपन से ही इनको बिठाती हूँ और इन पे आस्था रखती हूँ। आपका नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं। तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है धर्म में। मैं और या मेरे मम्मी हो या डैडी, जो भी है इस चीज़ को बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ईद हो या बकरीद हो या दिवाली हो, कुछ भी चीज़ें हम मिल के करना चाहिए। भारतीय मुसलमानों का हिंदू धर्म के लिए प्रेम देखकर पाकिस्तान और कई और मुस्लिम देशों को खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से वो भारत में फूट डाल सके और लड़ाई करवा सके। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इनको लग रहा है कि अगर मुस्लिम लोग हिंदुओं के मंदिर में जाने लगेंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे और ऐसे में अगर भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी हिंदू धर्म पसंद आने लगा और वो हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने लगे तो ऐसे में भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये तो आप लोग जानते ही हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र और स्वच्छंद है और भारत में रहने वाला व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर उसे किसी और दूसरे धर्म में इंटरेस्ट दिखाई देता है तो वो उस धर्म को भी एक्सेप्ट कर सकता है, उस धर्म में पूजा पाठ कर सकता है, उस धर्म में रह सकता है। और यहाँ पर ये अधिकार सभी धर्मों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या फिर जैन हो, कोई भी धर्म के लिए ये सभी अधिकार मान्य हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मुसलमानों का ही दबदबा है और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों को जबरदस्ती कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है और तो और इस चीज के लिए भी मजबूर किया जाता है कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। ये अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं, बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। अच्छा, इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं। क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो मुसलमान नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता? वो भगवान को मानते, हम भगवान को मानते नहीं है। और अगर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू ऐसा नहीं करते तो वहां पर जो बड़े बड़े महाजन मुस्लिम होते हैं वो उनकी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और उनकी बेटियों को बेच देते हैं और उस लड़की से बहुत ही ज्यादा एज बारे कोई मौलाना से उसकी शादी करा दी जाती है और बाद में उसे बच्चलन बता दिया जाता है। पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ मारपीट की जाती है और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भारत को आतंकवादी बताते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोगों को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया जाता है। और यदि हम इनकी स्वतंत्रता को देखें तो पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हिंदू लगभग बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो लगभग एक ही दो बचे हैं और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है और इनकी जो आबादी है वो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आप इन मुसलमानों से पूछ सकते हो कि जो आजादी के समय पर इतने सारे हिंदू धर्म के लोग थे और भी अन्य धर्म के लोग थे वो आखिरकार कहाँ गए।
जब पाकिस्तान हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता से जीने की आजादी दे रहा है तो बाकी धर्म विलुप्त क्यों हो रहे हैं? हालांकि यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत सच में एक अनोखा देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और कई धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और यहाँ पर हमें ये देखने को नहीं मिलता कि कोई भी मुसलमान जबरदस्ती किसी हिंदू धर्म में रहने वाले लोग को मार मार के मुस्लिम बना रहा हो, या फिर कोई हिंदू जबरदस्ती मुसलमान को मार मार के हिंदू बना रहा हो। मैं खुद एक ऐसे परिवेश में रहता हूँ जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जैसा दुनिया में कोई और देश नहीं है। अब भारत की इस तारीफों पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी